बिहार के दरभंगा में फिर अजीबोगरीब मामला हो गया है। इस बार दरभंगा के जाले क्षेत्र में ये मामला सामने आ रहा है। बताया जा रहा है कि बिहार विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत सरकार द्वारा भेजी गई 10,000 रुपये की सहायता राशि को लेकर दरभंगा जिले के जाले विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत अहियारी गांव में अजीबोगरीब मामला सामने आ रहा है। योजना का लाभ महिलाओं को मिलना था, लेकिन पुरुष के खाते में चला गया है। पुरुषों के बैंक खातों में यह राशि चली गई है। काफ़ी खोजबीन के बाद 3 लाभुक मिले हैं। जिन पुरुषों के खातों में 10,000 रुपये की राशि आई है, उन्होंने उसे खर्च भी कर दिया है। छठ दिवाली में तो कुछ रुपए का बतख और बकरी खरीद लिए हैं रोजगार के लिए। बत्तख और बकरी खरीद लिया। अब संबंधित विभाग द्वारा खाता धारकों को पत्र जारी कर उक्त राशि वापस करने का आदेश दिया गया है। यह पत्र जाले प्रखंड जीविका के बीपीआईओ प्रखंड परियोजना प्रबंधक की ओर से जारी किया गया है। सबसे पहले जो गलती किया है उसे सस्पेंड करना चाहिए। गांव में अलग अलग परिवारों के 3 ऐसे मामले सामने आए हैं और तीनों विकलांग और बेहद गरीब हैं। समझ सकते हैं, मुख्यमंत्री का नाम ये सभी लोग खराब कर रहे हैं और जानबूझकर बिहार में मामला गर्म करवा रहे हैं। नागेंद्र राम, बलराम सहनी, राम सागर कुमार, इन लाभुकों को नियमों से हटकर राशि का भुगतान हो गया है। ग्रामीणों का कहना है कि कई और लोगों को भी इसी तरह के पत्र मिले हैं। राशि खर्च कर चुके पुरुष खाताधारकों का कहना है कि अब उनकी आर्थिक स्थिति इतनी मजबूत नहीं है कि वे पैसा लौटा सके। वे सरकार से राशि माफ करने की गुहार लगा रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा है कि हमने जो वोट दिया है वो वोट वापस कर दे सरकार। पूरे मामले पर जीविका के किसी भी अधिकारी ने कैमरे पर बयान देने से इनकार कर दिया है। हालांकि बंद कैमरे में अधिकारियों ने भुगतान में गड़बड़ी की बात स्वीकार करते हुए बताया कि गलत तरीके से गई राशि की रिकवरी के लिए कुछ लोगों को पत्र भेज दिया गया है। यह मामला सरकारी योजना के क्रियान्वयन और भुगतान प्रक्रिया पर सवाल खड़े कर रहा है। वही ग्रामीणों में भी इसे लेकर भारी असमंजस और नाराजगी देखी जा रही है। नागेंद्र राम हैं, लाभुक हैं, उनका इंटरव्यू सुनाते हैं। ये बड़ी खबर दरभंगा से आ रही है, जहां पर मामला बहुत ही, ये देख सकते हैं, अजीबोगरीब निकल कर आ रहा है, जिसमें महिलाएं परेशान हो गई हैं। उनके पति के खातों में पैसा चला गया। क्या अच्छा, क्या नोटिस क्या मिला है बेटा को? बेटा के नोटिस जो मिला है तो 10,000 रुपया जो दिया, या विकलांग कह के दिया, तब विकलांग के तो रुपया 10,000 दे दिया। तो तही दिन मैंने कहा था जे हाँ हमारे विकलांग को नहीं देता है, हम रुपया आपस लेंगे की। तो तही दिन में हमारा मन होते तो हम रुपया लीती, नहीं मन होते हम नहीं लीती। अब जे हमरा 10,000 रुपया अहाँ लै छी, अभी अथी महादलित छी, न घर है न द्वार है, सरकारी जमीन में बसल छी। इनके द्वारा फॉर्म भरा गया था उस टाइम में, जिस टाइम नहीं 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 फॉर्म तो पैसा ऑटोमेटिक आया यहाँ? हाँ, फॉर्म बगैर फॉर्म के आया पैसा फॉर्म तरम नहीं भरा लिया। ना आ देखियो गरीब आदमी है, लोग कमाई छै, खाई छै, रहे छै। तो ई सोचना तो नहीं लोग के देने रहे, पहले ई सोचना देने रहे। तो ई सोचना जे द दीते तो हमर मर्जी होत तो हम लेती, हमर मर्जी नहीं होत हम नहीं लेती। हम दुखरे धनिया कह के खैती, हम कमाइते खैती। आ 10,000 रुपया तहे से खाई छी। पबनी पूजा अलै, पबनी पूजा में लोग उठा लेलकै। पर्व रहे, छठ रहे, दिवाली रहे, आ एते बर के पर्व है, अपन लोग उठा लेलकै, अपन खलकै पिलकै कलकै। तो तहिया से नहीं आई लुटिस अलै। तो आई लुटिस अलै तो गरीब आदमी के लुटिस आयल न है, तो ल जे जते लुटिस में तो देखियो कते बाल बच्चा है या कते माल ममोसी है, सबके लाद के ल जेबै हुआ सब प्राणी, आ सब माल जाल बकरी छकरी जिते बाल गोपाल है हम सब के लके चल। हाँ, हम मांगे गेले है, हम मांगे गेले है जे हमरा 10,000 रुपया दियो, जे हमरा रिटर्न करे छी, हम कहाँ से देबै? कहियो माफ करे। अच्छा, क्या माफ करे कहियो? अच्छा, माफ मतलब? हाँ, माफ होता नहीं देबै। अच्छा, नोटिस आपको कहाँ से मिला? ये नोटिस अब नोटिस मिला है सरकार के तरफ से। ना तो हम लोग आवेदन निवेदन किए थे, लेकिन हम लोग के खाता में आया है 10,000 रुपया। एक तो हम लोग विकलांग हैं, कमा खटा नहीं सकते हैं, गरीबी मजदूरी करते हैं, लेकिन ये पैसा दे करके और सरकार हमसे मांग रहे हैं कि पैसा देना पड़ेगा, तो अब हम लोग कहाँ से दे सकते हैं? दिहाड़ी मजदूरी करते हैं, एक तो विकलांग है। अगर सही रहते तो कोई बात नहीं, लेकिन विकलांग भी है। और जब सरकार 10,000 रुपया दिए हैं तो फिर मांग रहे हैं, तो हम लोग कहाँ से देंगे? उतना क्षमता नहीं है हम लोग के पास में। गरीब है, मजदूर है, कहीं दिहाड़ी मजदूरी करते हैं। इसलिए हम सबसे निवेदन करते हैं कि सरकार हमको माफ़ करे। जीवेश जी है, नीतीश कुमार जी है, क्योंकि हम लोग विकलांग हैं,
तो एक विकलांग को भी माफ़ किया जाता है कि चलो पैसा चला गया है, और इसमें भी त्रुटि हम लोग को नहीं है। ना तो हम फार्म भर के दिए, ना आवेदन दिए है, ऑटोमेटिक आया। ऑटोमेटिक आया है। फिर हम लोग के साथ ज़बरदस्ती किया जा रहा है कि आपको पैसा भरना पड़ेगा, तो हमारे पास क्षमता नहीं, हम कहाँ से भरेंगे पैसा। चलिए, क्या नंबर वार्ड में घर है? नागेंद्र राम, क्या नंबर वार्ड में घर है? 3 नंबर वार्ड में, अहियारी दक्षिणी में। दक्षिणी में। लग रहा है ये जो अभी पुरुष के खाते में 10,000 रुपया चला गया, ये बेचारे बहुत ही गरीब तबके के लोग हैं, पैसा वापस नहीं दे रहे हैं, सरकार पत्र भेज रहा है। आप क्या कहना चाहते हैं, एक अगर दरभंगा वासी के तौर पे क्या कहना चाहते हैं? देखिए, इसमें कोई छोटी रकम इन्वॉल्व नहीं है, हज़ारों करोड़ की रकम इसमें इन्वॉल्व है, और सरकार ने उसका उपयोग किया है, तो सरकार को बिल्कुल उसका ये ध्यान होना चाहिए कि उसका उपयोगिता क्या होगा, या जो महिलाओं को दिया गया 10,000 उसका उन्होंने क्या किया। क्योंकि कहीं ना कहीं ये अगर सरकार उनको सक्षम बनाने के लिए अगर उन्होंने वो रकम महिलाओं को सौंपे हैं या उनको दिया गया है, तो सरकार का ये भी कर्तव्य बनता है कि उसका ध्यान दे, वो समुचित उसका उपयोग करके खुद को संबल देने के लिए रोजगार में उपयोग कर रही है या नहीं। क्योंकि आगे का भी सरकार ने वायदा किया कि अब लगभग 2 लाख तक की उनको वित्तीय मदद देंगे रोजगार खड़ा करने में। तो पहला ये जो 10,000 का जो फाउंडेशन जो सरकार रकम दी है, तो उसके बारे में भी जानकारी सरकार को होना चाहिए कि उसका क्या उपयोग हो रहा है। यानी ये गलत क्या होना चाहिए इस मामले में, क्या होना चाहिए? अगर कहीं पे कोई त्रुटि हो उसका सुधार हो। अगर महिलाओं को देना था पुरुषों के अकाउंट में गया है, तो इस त्रुटि का सुधार हो। अगर ये त्रुटि बस गया है तो पैसा फिर कैसे होगा? वो बोल रहा है कि भाई हमारे पास पैसा नहीं है, अब कैसे होगा? तो ये सरकार की जिम्मेवारी बनती है। अगर माफ कर देगा तो सभी पुरुषों को भेजना चाहिए, तब पुरुष को क्यों छाटते हैं? बिल्कुल अगर ये त्रुटि हो, मैं बार बार कह रहा हूँ, अगर ये त्रुटिवश हुआ है, सिर्फ महिलाओं को ही ध्यान देना, पुरुष को क्यों छाट रहे? पुरुष को भी भेज दे। ऐसा कुछ नहीं है। अगर एक बार योजनाएं महिलाओं के लिए बनी है तो महिलाओं तक सीमित रहे। अगर फिर सफल होता है तो फिर पुरुष के खाते में क्यों चला गया? पैसा कहाँ से लाएगा वो बेचारा? त्रुटिवश हुआ है तो उस भूल को सुधारना। लेकिन पैसा लाएगा कहाँ से? वो बात हम तो बोल रहे हैं भैया, पैसा कौन देगा उसका बदला? अब इसके लिए सरकार विचार करिए, सरकार की नीति। नहीं, आपसे हम रहे मांग, तो आप बताइएगा ना क्या होना चाहिए। मैं बिल्कुल इसमें कुछ भी अपने तरफ से कहने में सक्षम नहीं। ऐसा हो सकता है ना, जब 2 लाख रुपए उसका आएगा तो 1,90,000 ही दिया जाए, ये भी तो हो सकता है ना? नहीं, तो अभी उसके लिए 2 लाख के लिए भी, अब 2 लाख क्यों दिया जाए? मेरा कहने का मतलब है 2 लाख क्यों दिया जाए? अगर सक्षम है तो दीजिए। मतलब सरकार दे रही है तो सरकार बिल्कुल उनको इस तरह से मदद पहुंचाए कि वो अपना बेहतरी कर सकें, अपने व्यापार को खड़ा कर सकें, उसमें सक्षमता भी दिखना चाहिए। क्या नाम है आपका? उनका प्रयास और नियत भी दिखना चाहिए। पंकज कुमार जी।